महाकुंभ मेले का चौथा दिन है। महाकुंभ के त्रिवेणी में श्रद्धालु आज भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु यहाँ दान पुण्य भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हर दिन आस्था की डुबकी भोर में ब्रह्म मुहूर्त में लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ठंडे पानी में आस्था की डुबकी लगाकर खुद को धन्यवान महसूस करते हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव की गूंज से इस समय पूरा महाकुंभ सराबोर है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, जिससे श्रद्धालु बेहद खुश हैं। इस बीच आपको बता देते हैं कि 29 तारीख को, इसी माह की 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। घाटों पर तैयारियां की गई हैं। भारी संख्या में उस दिन आस्था की डुबकी लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्य के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल से आया हूं, जलपाईगुड़ी जिला से। मेरा नाम वासुदेव कुजूर। मैं एक आदिवासी युवक हूं। बहुत ही आनंद और प्रफुल्लित मन हो गया। 144 वर्ष के प्रतीक्षा के बाद हमारे पूर्वज भी शायद ये दृश्य नहीं देख पाए थे, पर हम बहुत ही सौभाग्यशाली है और हमारे बहुत ही पुण्य संचित हुए, जो हम इस महाकुंभ के अवसर में संगम में डुबकी लगा पाए। और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सबको गंगा मैया अपने कृपा से सभी के पाप को हर ले। कुंभ में डुबकी लगा पा रहे हैं, ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हो पाए हैं और संगम की डुबकी लगा पा रहे हैं। तो सभी को यही संदेश देना चाहेंगे, आप सभी आइए, इस सौभाग्य का अनुभव कीजिए, क्योंकि ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता और ये वाला सौभाग्य तो 144 साल बाद बना है। तो सब लोग आइए, सब लोग स्नान करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। और आइए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। इस वक्त महाकुंभ में आईआईटी बाबा की खासी चर्चा है। मुंबई आईआईटी से पढ़ाई करने वाले आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह के पिता ने अपने बेटे से घर वापस लौटने की अपील की है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में आईआईटी बाबा के पिता ने अपने बेटे के बारे में खुलकर बातचीत की। उनके पिता करण अग्रवाल ने कहा है कि अभय सिंह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। फिलहाल हम बस ये चाहते हैं कि बाबा अभय सिंह वापस घर आ जाएं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि बाबा बनने के बाद उनके बेटे का वापस परिवार में लौटना अब संभव नहीं लगता। वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा, घर गृहस्थी में और परिवार में संभाल ले। तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। इंडिपेंडेंट तो उसकी थिंकिंग शुरू से थी। अब भाई मैंने मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने ये कह रखा था कि भाई मैं ना गुरु बनाऊंगा ना चेला बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा। तो उसने जो फैसला ले लिया तो ले लिया। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो प्रेशर तो उसके ऊपर मैं डाल ही नहीं सकता। परंतु मुझे दिल में ऐसा लगता है कि भी स्टेज पर जाने के बाद में हमारी बात मानने वाला वो है नहीं। अब ना तो मैं अब भी ट्राई हूँ, परंतु मैंने वो बिटिया से अमेरिका है, वो आजकल जो बेटी थी वो कनाडा थी, वो कनाडा ले गई। उसने 2-2.5 साल तक वहाँ भी उसने सर्विस करी कंपनी में, जो एक अच्छी वो रेपुटेड कंपनी थी उसमें। उसके बाद में कहने लगा भाई मैं तो नौकरी नहीं करूँगा और मैं तो इंडिया आऊँगा। तो मैंने यस कर दी, आ गया। आने के बाद में वो उसने फिर महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में लोग लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से जबरदस्त व्यवस्था यहां पर की गई है। महाकुंभ शुरू होने के पहले से ही यहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ रहता था। अब महाकुंभ के शुरू होने के बाद तो यहां पर कतारें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वैसे तो भारत देश में बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर हैं और अलग अलग हनुमान जी के मंदिर की अलग अलग मान्यताएं हैं, पर यहाँ की मान्यता कुछ अलग है। जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, ये प्रयागराज जी के
लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी है। आप तस्वीरें देखकर समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है यहाँ पर ये मंदिर, अलग अलग जगह से लोग पहुंचते हैं और महाकुंभ का जब पर्व है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग और ज्यादा पहुंच रहे हैं। हर दिन ऐसी ही तस्वीर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में देखने को मिलती है। मान्यताएं भी कई सारी हैं, कहानियां भी कई सारी हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। पर सबसे पहले आप दर्शन कीजिए, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का ये दर्शन कीजिए और तस्वीरें देखिए, कितनी अद्भुत ये नजारा है। लोग कितने उत्साहित हैं इस दिन को लेकर के। लेटे हुए हनुमान जी, बांध वाले हनुमान जी, और भी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सैलाब देख रहे हैं श्रद्धालुओं का, इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं। सबसे खास ये कहानी, आपने कई सारे मंदिर देखे होंगे जहां पर हनुमान जी की जो मूर्ति होती है वो खड़ी मूर्ति रहती है, पर यहाँ पर एकमात्र ये मंदिर है जहां पर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर है। जब लंका पर विजय करके हनुमान जी आ रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्हें विश्राम करना था, आराम करना था और यहाँ पर वो रुके थे, कुछ देर के लिए विश्राम किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि ये लेटे हुए हनुमान जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं महाकुंभ में स्नान को लेकर सियासी बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने जहां ये कहा है कि जब मां गंगा बुलाएंगी तब वो संगम जाएंगे, वहीं समाजवादी परिवार की बहू अपर्णा ने कहा है कि वो संगम जरूर जाएंगी। महाकुंभ में व्यवस्था दुरुस्त करने वाले अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। इस पर आपको सारी जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से देते हैं। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणी दुर्धरदर्शिनी दुर्मु। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। अब एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता तक गंगा बहती है, जो गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे वहां लगा सकता है। संगम तब जाएंगे जब मां गंगा बुलाएंगी। मां गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा मां बह के जाती हैं और जो मां गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से। और संगम कब जाएंगे? जब मां गंगा बुलाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ फोटोज शेयर की थी, जिनमें वो गंगा नदी में स्नान करते हुए नजर आ रहे थे। फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। अखिलेश यादव ने ये स्नान हरिद्वार की गंगा में किया था। वहीं यादव परिवार की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के संगम में स्नान के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा में स्नान सबको करना चाहिए, हरिद्वार चले गए ये उनका मन है, हम तो महाकुंभ जाएंगे और स्नान करेंगे। मैं ये समझती हूँ कि गंगा में सबको नहाना चाहिए, वो हरिद्वार चले गए वो उनका मन है। ये क्वेश्चन उनसे आप पूछिए। हम संगम जरूर जाएंगे, वहाँ पर जरूर स्नान करेंगे और मैं अपने साथ आयोग को भी ले जाऊंगी, महिला आयोग भी जरूर स्नान करेंगे। प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले को लेकर अब सियासत जारी है। मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचि वीरा ने कहा कि कुंभ में कोई नई चीज नहीं हो रही है। उन्होंने बीजेपी पर कुंभ के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी सरकार में आजम खान ने जिस तरह कुंभ का आयोजन किया था उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका राजनीतिकरण करते हैं ये गलत है। ये तो जो भी सरकारें होती हैं उनका दायित्व होता है इस तरह के आयोजनों को मतलब ऑर्गेनाइज करने का। जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी मोहम्मद आजम खान साहब के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी की सरकार में आयोजन किया गया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बीजेपी के डर से गंगा स्नान कर रहे हैं और महाकुंभ की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हरिद्वार में डुबकी लगाना गलत नहीं है, लेकिन ये तो भाजपा का डर है कि उनको डुबकी लगाना पड़ता है, अन्यथा वो डुबकी लगाने ना जाए, वो मंदिर ना जाए, वो तीर्थ स्थलों की बात ना करें।
वह तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। मुरादाबाद में एसपी एमएलए मोहम्मद फहीम ने महाकुंभ के लिए जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा महाकुंभ जाएं और स्नान करें। अगर किसी को कुंभ जाने में परेशानी हो रही हो तो मैं अपनी माँ, बहनों और भाइयों के लिए हाजिर हूँ। आपने देखा होगा बिलारी में हमारे तमाम तरीके के स्वागत के द्वार लगे हुए हैं, कुंभ की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएं, स्नान करें और जो आस्था का ये पर्व है कुंभ, जो इतने साल बाद आता है, जो हम लोग बहुत तहे दिल से वहाँ पर इसका इंतज़ार करते हैं, लोग वहाँ जाएं। मैंने भी इंतजामात कराए हैं। कोई ट्रेन की दिक्कत हो रही हो तो मैं अपनी माँओं, बहनों, भाई, दोस्तों, बुजुर्गों के लिए तक हाजिर हूँ और व्यवस्थाएं कराने के लिए मैं आगे आने के लिए तैयार हूँ। कुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, स्नान करें और अपने ऊपर वाले से दुआएं मांगें। प्रयागराज महाकुंभ में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने अब तक के सबसे बेहतर इंतजाम करवाए हैं। ऐसे में संगम में स्नान को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।